हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 11 फरवरी और टाइम हो रहा है 9:20। सो मार्केट पहले हम लोग थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कर लेते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और बायर्स मार्केट में एक्टिव है। आजकल बड़ा ट्रेड मिल नहीं रहा है, तो छोटा छोटा 1:2 1:3 की जगह 1:1 1:2 ही देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर वाला टाइम है। एक एक कैंडल जो है वो 100 पॉइंट 120 पॉइंट के अंदर खत्म हो जाता है, जबकि हमने जनवरी फरवरी में, सॉरी, दिसंबर जनवरी में जो मूवमेंट देखा था, एक एक कैंडल 250 300 पॉइंट मिनिमम बनता था। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ मार्केट पहली बात एक पॉजिटिव सिनेरियो में ओपन हुआ है। और यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, और यहाँ इस लेवल पे यानी कि 26,000 के ऊपर हम लोग इसको कॉल बाय कर लेंगे। और इसको देखेंगे 1:2 जा रहा है, 1:3 जा रहा है। अगर ये इस लो ब्रेक कर देता है, फुट के लिए मैं अभी प्लान नहीं किया हूँ। अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है। यहाँ से फिर से हमें बाइंग मिलेगा, तो मैं सेलिंग के लिए अभी नहीं देख रहा हूँ। लुक्स लाइक मार्केट अभी अपना लेवल सस्टेन कर रहा है। तो मैं 25,900 कॉल लगाया हूँ, और मैं क्वांटिटी साइज कम कर दिया हूँ, क्योंकि मूवमेंट उतना है नहीं। अभी छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस है, इसमें सर्वाइव करना पड़ेगा। 1:2 इनिशियली मैं रखता हूँ। अगर इसके बाद कुछ यहाँ से फिर रिवर्सल होता है या कुछ होता है, फिर उसकी अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:32, और मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया हूँ। और मैंने अ, जिस तरीके से मैं प्लान किया था कॉल साइड के लिए, वो हुआ नहीं। एक्चुअली मैंने ये प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट में सिनेरियो बना नहीं। देखिए, जो बड़े ट्रेडर्स है वो बोलते हैं ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जो मैं सोच रहा हूँ वो ट्रेड नहीं कर सकता, जो दिख रहा है मार्केट में वो ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको ब्रेकडाउन होते हुए। तो पहला सिग्नल था ये वाला ब्रेकडाउन, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल आया, इसके नीचे मैंने सेल किया हूँ। और यहाँ पे मेरा एसएल है, और मेरा टारगेट जो है ये जितना बड़ा है इसका प्रेडिक्शन वहां तक नीचे है। पहला टारगेट वो है, अगर क्लोजिंग प्राइस तक आ गया और भी अच्छी बात है। तो अभी हमें 500 600 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अ, तो प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है। ये क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ से यहाँ तक ये गैप कम से कम 50 पॉइंट का है। तो 50 पॉइंट भी आ जाता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख जाएगा, और यहाँ से रिवर्सल कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो वो भी हमें दिख जाएगा। सो अभी 800 900 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। इसको जाने देते हैं, फिर जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:40, और हम देखेंगे यहाँ पे हमें 6,000 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा है। 6,300 6,000। ओके, सिक्स, ये यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस है। मैं बस 10 सेकंड या 1 2 मिनट और वेट करूंगा। हमारा जितना रिस्क था उससे थोड़ा बहुत आगे निकल गया है। बस ठीक है, मैं निकाल लिया, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से रिवर्सल आएगा तो फिर जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो हमने 5,100 की अराउंड प्रॉफिट बुक किया, विच इज 1:1। और यहाँ से फिर मार्केट और नीचे चला जाए, पॉसिबल है, जा सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे 1 मिनट में कंटिन्यूसली 10 12 कैंडल बन चुका है। ठीक है ना, और अगर ये रिवर्सल आता है यहाँ से, फिर हमारा प्रॉफिट से कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दिया हूँ। अभी जैसे मैंने प्लान किया था कि अभी बड़ा ट्रेंड में प्लान नहीं कर सकता, 1:2 1:1 इस तरीके से बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज एंट्री करते ही मुझे लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ 20 पॉइंट के आसपास मैं अपना एसएल प्लान किया था, और यहाँ पे 1:2 के अराउंड मैं प्लान किया था। थोड़ा सा और वेट किया, और जब जैसे प्राइस यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाना शुरू किया, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दिया हूँ।
अभी इस तरीके से कुछ दिन प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट है नहीं, क्योंकि एक रेंज के अंदर है। हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे कि सॉरी, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेंज के अंदर है। यहाँ आप बड़ा ट्रेड के लिए एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेट मार्केट ये क्लोज कर देता हूँ, मैंने ऐसे लगाया था। ओके, तो लेट मार्केट क्रॉस आइदर लेवल, उसके बाद हम लोग बड़ा ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे इसके ऊपर या इसके नीचे। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है ना, 1:2, 1:1 ही तुम प्लान कर सकते हो। मैं यही मिस्टेक किया शुरू में, क्योंकि हमेशा मुझे, जब भी मैं एंट्री करता हूँ, जिस दिन भी मैं ट्रेड लेता हूँ, 5,000 6,000 के ऊपर प्रॉफिट डेली दिखाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं एंट्री करते ही मुझे लॉस दिखाया होगा। अगर मान लीजिए 10 बार भी ट्रेड करता हूँ, एक दो बार ऐसे हुआ होगा एंट्री करते ही मुझे लॉस दिखाया होगा, अदरवाइज 1:1 तो दिखाई देता है। जस्ट बिकॉज कि मैं छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, इसलिए कैपिटल इरोट हो रहे थे। सो मैंने आज ये प्लान किया कि थोड़ा सा अब सेफ प्ले करेंगे। ठीक है, अभी 5,000 का प्रॉफिट मिल गया विद इन 15 मिनट, आधा घंटे के अंदर, दैट्स फाइन। अभी मार्केट टाइम पास करेगा, जाएगा, बड़ा ट्रेंड आज अगर मान लीजिए ये बड़ा एक रेड कैंडल में क्लोज हो जाता है। ठीक है, सारा ड्राइंग में हटा देता हूँ। मान लो एक बड़ा कैंडल ये बन जाता है यहाँ पे, मान लीजिए 200 पॉइंट बन जाता है, तो कल फिर हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। अभी छोटे छोटे कैंडल्स मिल रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैं आज का ट्रेड का पूरा एनालाइज करता हूँ, मैं क्यों ऐसे यहाँ पे पहले कॉल प्लान कर रहा था, फिर से मैं पुट क्यों प्लान किया। और उसका रीजन ये है कि कल मैंने यहाँ से कॉल बाय किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल मैंने यहाँ से कॉल बाय किया था, और कॉल बाय करते ही यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। और जब ये छोटे छोटे मतलब वीक सेलिंग जैसे आना शुरू हो गया, मुझे थोड़ा बहुत लॉसेस दिखा रहा होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे 2K मुझे लॉसेस दिखा रहा था। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके यहाँ पे आया, यहाँ पे 10K मुझे दिख रहा था। ठीक है, विच इज 1:1, मेरा 10,000 का रिस्क था और 1:1 मुझे यहाँ दिख रहा था। और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ और मैं कहीं ना कहीं फिर मैं लॉसेस में बुक किया, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर गया ही नहीं। मेरा ये था कि एक्सपायरी है, ये जो सेलर्स स्लोली लेके आ रहे हैं मार्केट को, ये अगर ब्रेकआउट देता है इनका, कहीं ना कहीं एसएल हिट हो जाएगा और मुझे कॉल साइड में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। इस लो के ऊपर एक और लो लगाया और तुरंत ही रिवर्सल हो गया, और कहीं ना कहीं मैं इस कैंडल के नीचे, जब मुझे बैक टू बैक दो रेड कैंडल दिख गया, मैं इसी कैंडल के नीचे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, आई मीन एसएल को ट्रेल कर दिया, और मैं बुक कर दिया। अभी देखो ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है, इसके कंटिन्यूसली 3 4 रेड कैंडल बना और एक फॉलो थ्रू कैंडल, और इसके नीचे जाएगा तो फिर एक ट्रेंड मिलेगा। आज मैं ट्रेंड के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेट आज एक ट्रेंड बन जाने, बनने के बाद कल अगर फिर से मार्केट फॉलो थ्रू करता है तो फिर कल हम ट्रेड कर सकते हैं। आज एक ही ट्रेड करूंगा, अभी थोड़ा सा साइकोलॉजी बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज 5,000 के अराउंड हमने प्रॉफिट कर लिया। अब मैं लॉट साइज कम कर दिया, ऑर्डर्स में आप देखोगे तो लगभग मैं अपना जो रेगुलर लॉट साइज है उससे 4 गुना कम कर रहा हूँ, यानी कि मैं 10 लॉट में करता हूँ, अभी 3 4 लॉट में आ चुका हूँ। ठीक है, पहले सस्टेन करेंगे मार्केट में, फिर स्केल अप कर सकते हैं। आई आई होप आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे मेरे आज का लाइव ट्रेडिंग से। अगर कुछ समझ में आ रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।